नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। जोशीमठ भू धसाव से पीड़ित लोगों की मदद के साथ ही राहत और बचाव और विकास कार्यों के अनुश्रवण के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर और गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं। ये समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करेगी ताकि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जोशीमठ भू धसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण और पीड़ितों से मुलाकात के बाद देहरादून में आपदा प्रबंधन केंद्र में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद के लिए आपदा मानकों से हटकर भी मदद करने और CSR के तहत राहत की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत कार्यों की स्वीकृति के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन की भी बात कही ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। जोशीमठ को भूस्खलन और भू धसाव क्षेत्र घोषित करने के साथ जिलाधिकारी चमोली को आपदा मद में 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद के निदेशक और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS के निदेशक से जोशीमठ क्षेत्र का विस्तृत सैटेलाइट इमेज के साथ अध्ययन कर फोटोग्राफ्स के साथ विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता 2022-23 में उत्तराखंड की मनीषा रावल ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मनीषा ने स्थानीय खेल खिलौने विद्या के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। मनीषा रावल ने काष्ठ कला के माध्यम से सनातन धर्म की यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और बच्चों के खिलौने तैयार किए हैं। इसमें सामान्य काष्ठ का प्रयोग किया गया जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस प्रतियोगिता का परिणाम 7 जनवरी को केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया था। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लोक कलाओं के संवर्धन और विकास के लिए माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विधाओं में कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कला उत्सव का आयोजन विद्यालय स्तर से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। डोईवाला नगर पालिका ने 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोईवाला नगर पालिका ने वेस्टेज सामग्री का इस्तेमाल कर ग्रीन पार्क का निर्माण किया है। डोईवाला नगर पालिका के कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों ने श्रमदान कर ये पार्क तैयार किया है। डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने क्षेत्र की जनता से सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके नगर पालिका को देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि डोईवाला नगर पालिका गीले कूड़े से खाद का निर्माण भी कर रही है। G20 देशों के प्रस्तावित सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का परमार्थ निकेतन आश्रम में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लक्ष्मण झूला में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने G20 देशों के सदस्यों की मेजबानी के दृष्टिगत सभी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल परमार्थ निकेतन में स्ट्रीट लाइट, एम्बुलेंस, सड़क सुधारीकरण करने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित 3 दिन के इस सम्मेलन का आज अंतिम दिन था। इस सम्मेलन का मुख्य विचार सहकारिता संघवाद है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के समन्वय के साथ काम करना है। ये नए भारत की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले वर्ष ये सम्मेलन पहली बार धर्मशाला में आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की टीम भावना को मजबूत करने का शानदार
मंच है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।